हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में HMPV के 11 मुस्बित मामला, तमाम रूबे सेहत, खौफजदा होने की जरूरत नहीं, वजीर सेहत ने कहा। महकमा सेहत के दावों के बरखिलाफ शहर के एक प्राइवेट लैब ने इंकशाफ किया है कि गुज़िश्ता महीने HMPV के 11 मुस्बित मामलात का पता चला है। इस प्राइवेट लैब ने 258 मरीजों के नमूनों की जांच की जो बेशतर वायरल इन्फेक्शन से मुतासिर थे। इन नमूनों में 11 मुस्बित पाए गए, तमाम मरीज रूबे सेहत हो गए। हैदराबाद के सीनियर बच्चों के अमराज के माहिर एस संतोष ने वाज़ेह किया कि इस ताल्लुक से परेशानी की कोई बात नहीं है क्योंकि ये नया वायरस नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी निशानदही की है कि HMPV वायरस तवील अरसे से हिंदुस्तान में है। इसी दौरान वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने अवाम को मशवरा दिया कि HMPV वायरस से खौफजदा ना हो। उन्होंने यकीन दिलाया है कि हुकूमत किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम जरूरी तिब्बी सहूलियात और वसाइल के साथ तैयार है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मरकजी वजारत सेहत और दीगर रियासतों के साथ मिलकर वायरस की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि रियासती महकमा सेहत के ओहदेदार पेशरफ्त के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए मरकजी हुक्काम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि सोशल मीडिया पर गलत और गैर तस्दीक शुदा मालूमात ना फैलाएं जिससे लोगों में इस वायरस के सिलसिले में गैर जरूरी खौफ पैदा हो। उन्होंने खबरदार किया है कि हुकूमत ऐसे इक़दाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। साइबर धोखाबाजों के फोन कॉल्स का जवाब ना दे, पुलिस ने कहा। तेलंगाना पुलिस ने शहरियों को साइबर धोखाबाजों और उनके फोन कॉल्स से चौकस रहने का मशवरा दिया है। तेलंगाना स्टेट पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो खास तौर पर +95 और +85 से आने वाले फोन नंबरात का जवाब ना दें। इसी तरह ये भी कहा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी फर्जी फोन कॉल्स किए जा रहे हैं। अगर इस पर यकीन किया जाता है तो अकाउंट से रकम का गायब होना यकीनी है। तेलंगाना पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो खुद भी चौकस रहें और अपने दोस्तों को भी चौकन्ना रहने का मशवरा दें। अगर इस तरह के फोन कॉल्स मौसूल होते हैं तो 1930 पर शिकायत की जाए। हाई कोर्ट से KTR को लगा झटका। BRS के कारगुजार सदर और साबिक वजीर KTR को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इनकी जानिब से दायर की गई क्वाश पिटीशन को हाईकोर्ट ने मुस्तरद करते हुए ACB की जानिब से दायर किए गए फार्मूला ई-रेस केस को खारिज करने की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया। गुज़िश्ता महीने 31 तारीख को फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने KTR के हक में जारी उबूरी हुक्म को भी मनसूख कर दिया जिसके तहत इन्हें गिरफ्तारी से इस्तिस्ना हासिल था। ACB की जानिब से गिरफ्तारी से मुताल्लिक उबूरी हुक्म में मज़ीद 10 दिन की तोसी की दरख्वास्त भी हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दी। इस फैसले के बाद KTR अपने वकला के साथ मुशाविरत कर रहे हैं और ये इत्तलात है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का इरादा रखते हैं। KTR को ACB की दोबारा नोटिस, जुमेरात को हाजिर होने की हिदायत। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB ने फार्मूला ई-रेस केस में BRS के कारगुजार सदर KTR को दोबारा नोटिस जारी करते हुए पूछताछ के लिए इन्हें जुमेरात 9 जनवरी को दफ्तर ACB हाजिर होने की हिदायत दी है। ACB के ओहदेदारों ने पीर के रोज KTR के मकान राय दुर्गम गए और इन्हें समन हवाले किया। ACB ने KTR को आज दोबारा नोटिस देते हुए इन्हें 9 जनवरी को पेश होने की हिदायत दी। गैर कानूनी मुकदमात में KTR को पकड़ने वज़ीर आला तेलंगाना की कोशिश, हरीश राव ने कहा। तेलंगाना के साबिक वजीर और सीनियर BRS लीडर हरीश राव ने फार्मूला ई-रेस केस में साबिक वजीर और BRS के कारगुजार सदर KTR को बदउनवानी से जोड़ने के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इसे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने की सियासी चाल करार दिया। बंजारा हिल्स में KT रामाराव की रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी को माजी में नकदी के बंडलों के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था और वो जेल चले गए थे। वहीं KT रामाराव ने शहर में फार्मूला ई-रेस लाते हुए हैदराबाद की ब्रांड इमेज को बेहतर बनाने के लिए अनथक मेहनत की है। हरीश राव ने रेवंत रेड्डी की जानिब से KT रामाराव को गैर कानूनी मुकदमात में माखूज करने की कोशिशों पर तनकीद करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के फैसले ने किसी गलत काम की तस्दीक नहीं की बल्कि महज तहकीकात पर जोर दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि KT रामाराव ने तहकीकात में मुकम्मल ताउन किया है और जारी रखेंगे। उन्होंने तेलंगाना की तरक्की और बहबूद के लिए BRS पार्टी के अज़्म का यादा करते हुए कहा कि वो सियासी अगराज पर मुबन्नी मुकदमात से खौफजदा नहीं होंगे। हमारा लीगल सेल हाई कोर्ट के फैसले का जायजा लेगा और जरूरत पड़ने पर हम मजीद कानूनी कार्रवाई का फैसला करेंगे। KT रामाराव ने कुछ गलत नहीं किया है और हम एतमाद के साथ इन तहकीकात का सामना करेंगे। हैदराबाद में बीजेपी और कांग्रेस कारकुनों के दरमियान तसादुम, लाठियों से एक दूसरे पर हमला। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ बीजेपी के दफ्तर के बाहर उस वक्त शदीद कशीदगी का माहौल पैदा हो गया जब कांग्रेस और बीजेपी के कारकुनों ने लाठियों से एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया। बताया गया है कि दिल्ली बीजेपी लीडर रमेश बदौरी की जानिब से कांग्रेस के सीनियर लीडर और वायनाड की MP प्रियंका गांधी पर किए गए मुतनाज़ा बयान के खिलाफ कांग्रेस के कारकुनों ने हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। कांग्रेस कारकुनों ने बीजेपी दफ्तर के सामने एहतजाज किया और बीजेपी कारकुनों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान
दौरान कांग्रेस के मुजाहिरीन ने दफ्तर पर अंडे और पत्थर फेंके, जिसके जवाब में बीजेपी के कारकुनों ने मुजाहिरीन पर पलटकर हमला किया। दोनों जमातों के कारकुनों के दरमियान लाठियों के साथ झड़प हुई, जिसमें बीजेपी के एक कारकुन के सर पर शदीद चोटें आईं। जख्मी को फौरन करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी लीडर रमेश बदौरी ने हालिया दिनों कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी पर मुतनाज़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी इख्तियार में आई तो दिल्ली की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे। इस बयान पर कांग्रेस कारकुनों ने शदीद नाराजगी जाहिर की और हैदराबाद में एहतजाज किया। पुष्पा 2 फिल्म में इजाफा, 20 मिनट के नए मनाजिर के साथ फिर होगी रिलीज। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 दिरुल ने बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है और अब फिल्म के मद्दाहों के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है। पुष्पा 2 को एक खुसूसी दोबारा लोड शुदा वर्जन के तौर पर 11 जनवरी से सिनेमाघरों में दोबारा पेश किया जाएगा, जिसमें 20 मिनट के इजाफी मनाजिर शामिल होंगे। ये फैसला संक्रांति के त्यौहार के मौके पर किया गया है ताकि मद्दाहों को मजीद तफरीह फराहम की जा सके। ये ऐलान फिल्म की टीम की जानिब से एक नए पोस्टर के जरिए किया गया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि पुष्पा 2 दिरुल अब 20 इजाफी मनाजिर के साथ सिनेमाघरों में आएगी। इन नए मनाजिर के जरिए फिल्म की कहानी में मजीद तफसील और ड्रामा शामिल किया जाएगा, जो पहले ही एक आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी हासिल कर चुकी है। कुतुब शाही मस्जिद गुड़ी मलकापुर में गैर समाजी अनासिर काबिज, नमाजों की अदायगी से रोकने का इल्जाम। हरकियाती शहर हैदराबाद में जहां के मुसलमानों को मुल्क भर के मुसलमानों का दिल समझा जाता है और मुल्क में कहीं भी मुसलमानों के साथ ज्यादती पर हैदराबाद के मुसलमान तकलीफ महसूस करते हैं। इसी शहर में कई मसाजिद गैर आबाद हैं। अगर कोई मस्जिद ऐसे इलाके में हो जहाँ मुसलमानों की आबादी नहीं के बराबर हो तो मस्जिद के गैर आबाद होने को समझा जा सकता है, लेकिन गुड्डी मलकापुर जैसा इलाका जहाँ मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है वहाँ मस्जिद में नमाज की अदायगी से रोका जाना नाकाबिल फहम है और मुसलमानों से मस्जिद में नमाज की अदायगी से रोकना नाकाबिल बर्दाश्त है। गुड्डी मलकापुर तरकारी मार्केट के रूबरू फूल मार्केट के बाजू में एक कुतुब शाही मस्जिद है। इस मस्जिद में कभी नमाज पंजगाना हुआ करती थी, मगर कुछ सालों से यहाँ चंद गैर समाजी अनासिर ने मस्जिद पर कब्जा कर लिया और वो मुसलमानों को नमाज अदा करने से रोक रहे हैं। एक मुसल्ली ने वक्फ बोर्ड में कई बार शिकायत भी दर्ज कराई। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान ने मस्जिद का सर्वे भी किया और सर्वे रिपोर्ट में इतराफ़ किया कि ये मस्जिद ही है, मगर अफसोस के मस्जिद के तशख़ीस को बहाल करने अभी तक कोई इक़दाम नहीं उठाए गए। एक मुसल्ली ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, मगर पुलिस ने इस शख्स का साथ देने के बजाय उल्टा इसे डांट कर वहां से भेज दिया। इस मस्जिद को बहाल करने के लिए हुकूमत के मुशीर से नुमाइंदगी भी की गई, मगर मुशीर साहब ने वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान को जरूरी कार्रवाई करने की हिदायत भी दी, मगर नतायज जीरो रहे। लबे सड़क पर वाक़ 150 मुरब्बा गज पर मुहित इस मस्जिद को मुसल्लियों के लिए खोला जाना जरूरी है ताकि यहाँ मौजूद फल फरोश ताजरीन, तरकारी ताजरीन को नमाज की अदायगी के लिए दूर वाक़ मस्जिद जाने की जरूरत बाकी ना रहे। इस मस्जिद में इमाम और मुअज्जिन का तकर्रुर करते हुए 5 वक्त की नमाजों को जारी कराया जाना चाहिए। इसके अलावा वक्फ बोर्ड और पुलिस को चाहिए कि वो मुसल्लियों की हिफाजत और गैर समाजी अनासिर के जुल्म को रोकने के लिए जरूरी इक़दाम करें। अवाम ने अरबाब मजाज से ख्वाहिश की है कि वो मस्जिद पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे गैर समाजी अनासिर के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए मस्जिद की हिफाजत को यकीनी बनाएं। सरकारी और प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस को 11 से 16 जनवरी संक्रांति तातीलात। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने जूनियर कॉलेजेस के लिए 11 से 16 जनवरी संक्रांति तातीलात का ऐलान किया है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के मुताबिक संक्रांति तातीलात के बाद 17 जनवरी से कॉलेजेस की कुशादगी अमल में आएगी। तमाम सरकारी, प्राइवेट इमदादी, प्राइवेट गैर इमदादी, कोऑपरेटिव, अकामती, सोशल वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर, अखिलती बहबूद, बीसी वेलफेयर और दीगर कॉलेजेस जहाँ 2 साल इंटरमीडिएट कोर्स की तालीम होती है, इन्हें 11 से 16 जनवरी संक्रांति की तातीलात रहेगी। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने तमाम प्रिंसिपल्स को हिदायत दी है कि वो सख्ती से तातीलात पर अमल करें। प्राइवेट गैर इमदादी जूनियर कॉलेजेस के इंतजामिया को पाबंद किया गया है कि वो छुट्टियों के दौरान किसी भी तरह की क्लासेस का एहतमाम ना करें और खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी और कॉलेजेस को गैर मुसल्लमा किया जा सकता है। ग्रेटर हैदराबाद में 2 डबल डेकर फ्लाईओवर्स तामीर करने की तजवीज़। हुकूमत नॉर्थ सिटी में डबल डेकर कॉरिडोर तामीर कर रही है। पहले पैराडाइज से डेयरी फार्म तक 5.32 किलोमीटर तक तामीर करने की तजवीज़ तैयार की गई है। ताज़ा तौर पर JBS ता शाहमीरपेट आउटर रिंग रोड के रास्ते पर डबल डेकर फ्लाईओवर तामीर करने का फैसला किया गया है। अगर ये दोनों कॉरिडोर इस्तेमाल में आते हैं तो हैदराबाद मुल्क में सबसे बड़े डबल डेकर नेटवर्क वाला शहर होने का रिकॉर्ड हासिल करेगा। फिलहाल नागपुर में 5.6 किलोमीटर डबल डेकर फ्लाईओवर है। जुबली बस स्टैंड से शाहमीरपेट तक तजवीज़ करदा 22 किलोमीटर मेट्रो के रास्ते तकरीबन 18 किलोमीटर तक डबल डेकर तामीर करने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। इस डबल डेकर फ्लाईओवर में पहली मंजिल एलिवेटेड में गाड़ियां सफर करेंगी, दूसरी मंजिल पर मेट्रो रेल दौड़ेगी।
पैराडाइज से मेडचल तक तजवीज़ करता 23 किलोमीटर मेट्रो रूट में सुचित्रा तक डबल डेकर रहेगा। वहां से मेडचल तक एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर रहेगा। HMDA के एक ओहदेदार ने बताया कि इससे दोनों रास्तों पर मेट्रो रेल की तामीरी लागत 30% घट जाने का अंदाजा लगाया जा रहा है। हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी के ओहदेदारों ने एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए पहले ही हुसूल अराजियात का काम शुरू कर दिया है, जो आखिरी मराहिल में है। मेट्रो के लिए अलहदा हुसूल अराजी की जरूरत नहीं है। मेट्रो अलॉटमेंट के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर के पिलर्स की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। इस सिलसिले में हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो रेल लिमिटेड की जानिब से बहुत जल्द DPR तैयार किया जाएगा। फिलहाल दोनों रूट्स पर HMDA की जानिब से हुसूल अराजियात का अमल जारी है, जिसके बाद टेंडर्स तलब किए जाएंगे। हाइड्रा का मखसूस पुलिस स्टेशन जियो जारी। रियासती हुकूमत ने शहर के तालाबों और कुंटों को कब्जों से बचाने के लिए तश्कील दिए गए हाइड्रा के लिए पुलिस स्टेशन कायम करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने हाइड्रा पुलिस स्टेशन के क़याम के लिए सरकारी अहकाम जारी किए, जिसके मुताबिक हाइड्रा का पुलिस स्टेशन रानीगंज के बुद्धा भवन के B ब्लॉक में कायम किया जाएगा। हालिया दिनों हुकूमत ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए हाइड्रा को ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात फराहम करने का ऐलान किया था। हुकूमत ने GHMC एक्ट 1955 में भी तरमीम करते हुए हाइड्रा को बाख्तियार बनाने के इक़दाम किए हैं, जिसके जरिए हाइड्रा शहर हैदराबाद में तालाबों, कुंटों और सरकारी अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। जामियतुल मोमिनात की 14वीं सालाना अज़ीमुश्शान 2 दिन कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का हफ्ते से होगा आगाज़। 1 लाख से ज़्यादा ख़वातीन शिरकत करने की तवक्को। जामियतुल मोमिनात की 2 दिन की कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का जायज़ा इजलास डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी बानी नाज़िम आला की सदारत में जामियतुल मोमिनात मोगलपुरा में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में बताया गया है कि इस कॉन्फ्रेंस में 1 लाख से ज़्यादा ख़वातीन दोनों शहरों के अलावा अजला से शिरकत की मुतवक्को है, जिसकी तैयारियां जारी है। ईदगाह मीर आलम के तरफ वकिनाफ की सफाई का काम मुकम्मल हो चुका है। इज्तिमागाह में खूबसूरत पंडाल नस्ब किए जा रहे हैं। ताम खाना, मकतबतुल मोमिनात, खत्ताती नुमाइश, आसार मुबारक, मेडिकल कैंप, होटल्स और दुकानों के लिए अलहदा पंडाल नस्ब किए गए हैं। गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 सिर्फ ख़वातीन के लिए मुख्तस किया गया है, जबकि गेट नंबर 3 मर्द हजरात के लिए खास है। ईदगाह के चारों कमाने 4 बुजुर्गान दीन के नाम से मंसूब किए जाएंगे। हज़रत बाबा शरफुद्दीन, हज़रात यूसुफ़ैन शरीफ़ैन, मुहद्दिस सदकन हज़रत अब्दुल्ला शाह, शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा हाफिज़ अनवरुल्लाह फ़ारूक़ी बाने जामी निज़ामिया अलैहिमुर्रहमा हैं। ईदगाह के बाहर हिस्से में खूबसूरत बैनर्स कॉन्फ्रेंस के मुताल्लिक़ नस्ब किए जा रहे हैं। गाड़ियों की पार्किंग बस्ती नबी करीम में रहेगी। ये कॉन्फ्रेंस 11 जनवरी सुबह 9 बजे से 12 जनवरी क़ब्ल मग़रिब मुसलसल 38 घंटे जारी रहेगी। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह ज़ैनुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया जामी निज़ामिया करेंगे। स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की जायदादों पर तखर्रुरात। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स SPO की 191 जायदादों पर तखर्रुरात के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस CAR हेडक्वार्टर्स और ट्रेनिंग के मुताबिक इन जायदादों पर आर्जी तौर पर तखर्रुर किया जाएगा। इसके लिए रियासत तेलंगाना के साबिक़ फ़ौजियों और नीम फ़ौजी दस्तों में खिदमत अंजाम देने वाले वजीफ़ायाब अफराद से ही दरख्वास्तें तलब की गई हैं। रिटायर्ड पुलिस ओहदेदारों के लिए ज़रूरी है कि वो तेलंगाना में रिहायशी सबूत रखते हों। इसके लिए इन्हें आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह रखते हों। उम्र 58 बरस से कम होनी चाहिए। अंदरून 2 साल रिटायर्ड होने वाले दरख्वास्त दे सकते हैं। माहाना एजाज़िया 26,000 रुपये दिया जाएगा। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार SPO ऑफिस CAR हेडक्वार्टर्स पेटला बुर्ज रुजू होकर 25 जनवरी से पहले दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तारीख का हुआ ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि दिल्ली में 70 असेंबली हल्कों में एक ही मरहले में इंतखाबात करवाए जाएंगे। वोटिंग 5 फरवरी को होगी और वोटों की गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। इंतखाबात का गजट नोटिफिकेशन 10 जनवरी को जारी होगा। नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 जनवरी मुकर्रर की गई है, जबकि नामजदगियों की जाँच 18 जनवरी को की जाएगी। उम्मीदवारों को 20 जनवरी तक दस्तबरदारी इख्तियार करने का मौका होगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के दौरान शफाफियत और मुनसिफाना अमल को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इंतजाम कर लिए हैं। हिंदुस्तान जल्द 100 करोड़ वोटरों का मुल्क होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने मंगल को कहा कि हिंदुस्तान जल्द ही 1 अरब से ज़्यादा वोटरों वाला मुल्क होने का नया रिकॉर्ड बनाएगा। उन्होंने दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने के लिए मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि साल 2024 आलमी सतह पर इंतखाबात का साल था, जब दुनिया की 2/3 आबादी ने जमहूरियत के मुख्तलिफ इंतखाबात में वोट दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 8 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतजाम इलाकों में भी इंतखाबात हुए। एक अच्छा माहौल था। वोटिंग फ़ीसद, लोगों की शिरकत, लोकसभा इंतखाबात में ख़वातीन की शिरकत के लिहाज से नए रिकॉर्ड कायम किए गए। कुमार ने कहा कि वोटर्स की फहरिस्त कल जारी की गई थी। हम 99 मिलियन वोटर्स को पीछे छोड़ रहे हैं। हम बहुत जल्द 1 अरब वोटरों का मुल्क बनने जा रहे हैं, जो वोटिंग में एक और रिकॉर्ड होगा। उन्होंने ये भी बताया कि ख़वातीन वोटर्स की तादाद भी 48 करोड़ के लगभग होने वाली है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उर्स शरीफ का इख्तिताम
मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन शरीक वज़ीर-ए-आज़म मोदी का नजराना अक़ीदत पेश। सुल्तानुल हिंद हज़रत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अल-मारूफ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह के 813वें उर्स शरीफ का अख्तिताम छठी की मजलिस और कुल की महफिल के साथ हुआ। दरगाह शरीफ के हुदूद में बारगाह के दरो दीवार को संदल और इतर और क्योड़ा के साथ ज़ायरीन की जानिब से गुस्ल दिया गया। पहली रजब से 5 रजब तक दरगाह शरीफ और महफिल खाना में मरासिम और मुहाफिल जारी रहीं। मुल्क भर से उलमा इकराम और मशाइखीन निज़ाम और सिलसिले चिश्तिया और दिगर सिलसिले तरीक़त के मानने वालों की बड़ी तादाद शरीक थी। 4 रजब को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने दरगाह शरीफ में गिलाफ़े मुबारक और चादर गुल का नजराना पेश किया। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उर्स में इस मरतबा लाखों की तादाद में ज़ायरीन फ्लाइट्स, ट्रेनों, बसों के जरिए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से अजमेर पहुंचे। गुज़िश्ता बसों के मुकाबले में इस साल अजमेर शरीफ में ज़ायरीन की बड़ी तादाद देखी गई। चीन में 10 दिनों के दौरान HMPV केसेस 529% बढ़ गए। वुहान में सभी स्कूल्स बंद, WHO ने मांगी रिपोर्ट। कोरोना के बाद फिर एक वायरस ने चीन में कहर बर्पा कर दिया है और दिगर मुमालिक भी फिक्र में मुब्तला हो गए हैं। इस मरतबा ह्यूमन मेटानोमा वायरस यानी HMPV दुनिया को खौफजदा कर रहा है, जो कि बच्चों में तेजी के साथ फैल रहा है। चीन में बिगड़ रहे हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 10 दिनों में HMPV पॉजिटिव मामले 529% बढ़ गए हैं। बच्चों में तेजी से बढ़ते इस मामले को पेश नजर रखते हुए वुहान शहर में स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि चीन में एक बार फिर अस्पताल और शमशान घाट भरे हुए हैं। हालांकि डॉक्टर्स HMPV वायरस को खतरनाक नहीं बता रहे हैं, फिर भी चीन में जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं वो फिक्र अंगेज है। वहां एंटीवायरल दवाओं की शदीद कमी का सामना है। एंटीवायरल दवाओं की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। हालात कुछ ऐसे हैं कि ये दवाएं $41 तक में फरोख्त हो रही हैं। वायरस के बढ़ते मामलों और चीन के हालात से आलमी इदारे सेहत यानी WHO भी फिक्र में मुब्तला हो गया है। इसने चीन से HMPV की मुकम्मल जानकारी तलब की है। चीन अब तक इस वायरस से जुड़ी जानकारियों को छुपाता रहा है। चीन में तेजी के साथ बढ़ रहे मामलों ने दुनिया के कई ममालिक को इसलिए फिक्रमंद कर दिया है क्योंकि वहां भी अब तक HMPV के कई केसेस सामने आ चुके हैं। हिंदुस्तान, मलेशिया, जापान, कजाकिस्तान में कई बच्चे इस वायरस की जद में हैं और बरतानिया में भी ये इन्फेक्शन फैल रहा है। इस चीनी वायरस ने स्पेन में भी कोहराम मचाया हुआ है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि स्पेन में अस्पतालों के बाहर मरीजों की तवील कतार देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान की बात करें तो अब तक 10 बच्चों में HMPV की तस्दीक हो चुकी है। कई रियासतों ने इस मामले में एडवाइजरी भी जारी कर दी है। शेख हसीना का पासपोर्ट मनसूख। मोहम्मद यूनिस की क़यादत में बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के पासपोर्ट को मनसूख कर दिया है। इसके साथ ही 6 दिगर अफराद के पासपोर्ट भी मनसूख किए गए हैं। इस फैसले का पस मंज़र मुल्क में रिजर्वेशन के मामले पर होने वाले फसादात हैं, जिनमें कई अफराद की गिरफ्तारी और मुजरिमाना तहक़ीक़ात जारी हैं। हुकूमत ने बयान में वजाहत दी है कि यह फैसला खास तौर पर उन अफराद के खिलाफ लिया गया है जो फसादात के जिम्मेदार समझे जा रहे हैं। इसमें से 22 अफराद के पासपोर्ट हाल ही में मनसूख किए गए थे। इस इक़दाम का मकसद उन अफराद के बैरूनी मुल्क सफ़र को रोकना है ताकि वो तहक़ीक़ात से बच ना सकें या मुल्क से फरार ना हो सकें। इस फैसले के सियासी पहलू को देखा जाए तो यह बांग्लादेश की हुकूमत की तरफ से ताकतवर सियासी इक़दाम का हिस्सा है, जिसके जरिए हुकूमत मुखालिफ अफराद या साबिक़ हुकूमती शख्सियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही है। शेख हसीना के खिलाफ इस फैसले को एक सियासी हरबे के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि शेख हसीना बांग्लादेश की एक अहम सियासी शख्सियत है और उनके हुकूमत में होने के दौरान मुख्तलिफ सियासी मुखालिफिन के खिलाफ सख्त इक़दाम किए गए थे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।